हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज लाइन्स एंड एंगल्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इसमें और मज़ा आएगा। बस थोड़ा हमारे साथ 15 से 20 मिनट बने रहिएगा। एकदम ध्यान यहाँ रखना है। देखिए, एक हम अच्छा कोटेशन, ब्रायन ट्रेसी बहुत अच्छे मोटिवेशनल एजुकेटर हैं, राइटर भी हैं। उन्होंने कहा है, वह लोग जिनके स्पष्ट लिखित लक्ष्य होते हैं वह कम समय में दूसरों लोग जितना सोच भी नहीं सकते उससे कहीं ज़्यादा सफलता प्राप्त करते हैं। प्यारे बच्चों, आपका जो भी लक्ष्य है, जो भी ड्रीम है, आप आईएएस बनना चाहते हो, आईआईटी करना चाहते हैं, मेडिकल या जो भी, आप अपना एक डायरी बनाइए, उसमें लिख डालिए और उसको डेली देखिए। वो आपकी ताकत को बढ़ा देगा। लिखित स्पष्ट लक्ष्य रहेगा प्यारे बच्चों, बहुत आगे जाओगे। तो अपने लक्ष्य को जरूर लिखना चाहिए। अब आज हम सीखेंगे प्यारे बच्चों, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। कोई बता सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल? सीधा सीधा देखिए, जैसे मान लीजिए ये दो लाइन अगर क्रॉस करता है, इंटरसेक्ट करता है, तो ये एंगल और इसके ठीक उल्टा अपोजिट जो एंगल बनता है उसको हम वर्टिकली अपोजिट बोलते हैं। जैसे इसका ये और इसका ये वर्टिकली अपोजिट हो जाएगा। तो थोड़ा डेफिनेशन भी देख लें। टू एंगल्स आर कॉल्ड पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रे। कह रहा है दो एंगल वर्टिकली अपोजिट होगा कब? जब दोनों का आर्म अपोजिट हो। देखिए, इसका ये आर्म अपोजिट, इसका ये आर्म अपोजिट, माने इसका ये अपोजिट, इसका ये अपोजिट, और तब जो ये दो एंगल रहेगा वो वर्टिकली अपोजिट होगा। इसमें दिया है एंगल AOB एंड COD। AOB ये हो गया और COD ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है। एंगल BOC ये एंगल, AOD ये एंगल, ये अब वर्टिकली अपोजिट होगा, जैसा कि इसमें हम समझाए हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट। अब आगे हम लोग देखेंगे, थ्योरम है, इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। प्यारे बच्चों, ये कह रहे हैं क्या कि वर्टिकली अपोजिट, जैसे AOB एंगल AOB इक्वल होगा, ये एंगल इसका वर्टिकली अपोजिट क्या है? COD इक्वल होगा। यही तो हमें प्रूव करना है। या एंगल AOC ये एंगल किसका इक्वल होगा? एंगल BOD का, इसका। तो यही प्यारे बच्चों हमें प्रूव करके दिखाना है, सिद्ध करना है कि कैसे होगा। तो देखिए, अब एक लाइन ये CV ऐसे मान लो, C से B तक, तो ये एंगल मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या लीनियर पेयर होगा कि नहीं? ये और ये लीनियर पेयर होगा कि नहीं? तो लिखिए, एंगल AOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू कितना होगा? लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180। फिर से समझिए, AOC ये एंगल, AOB ये एंगल, इस लाइन पे दोनों एक तरफ है तो लीनियर पेयर होगा। लीनियर पेयर 180 होता है, तो ये लिखिए लीनियर पेयर एंगल। ठीक है, एक मामला ये हो गया। फिर AD इस लाइन, यानी ये जो लाइन है A से D की तरफ, इधर ये एंगल फिर लीनियर पेयर होगा कि नहीं? मतलब ये लाइन के इधर, तो इसका और इसका सम 180 होगा। तो ये एंगल है AOB प्लस ये एंगल है BOD, इसका भी सम होगा 180, होगा कि नहीं? ओके। तो अगर हम इस इक्वेशन में इसको माइनस कर दें, घटा दें, तो नीचे का साइन सबका क्या होगा? बदल जाएगा। तो 180 कैंसिल, ऊपर AOB है, नीचे भी AOB है, लेकिन ये प्लस में है, ये माइनस में, तो कैंसिल हो जाएगा। भले सामने में नहीं लिखा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये प्लस है प्यारे बच्चों, माइनस है, तो आपका बचा क्या? बचा
ये बचा रह गया एंगल AOC, ये माइनस एंगल BOD, क्योंकि BOD का साइन चेंज हो चुका है, इधर तो कैंसिल हुआ तो 0, 180 में जाएगा 180 0, देयरफॉर एंगल EOC इज इक्वल टू, अब इसको इधर ले जाओगे तो एंगल BOD हो जाएगा। AOC ये देखो प्रूव हो गया, AOC इज इक्वल टू BOD, एंगल AOC इक्वल टू एंगल BOD, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसी तरीके से यदि हम, चलिए ये तो समझ में आ गया, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं, तब आप दूसरा भी प्रूव कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखिए एक इक्वेशन रखे रहो, यानी इसका और इसका सम AOC और AOB का सम इतना। अब क्या कीजिए, इस पे, इस लाइन के इधर इसका और इसका सम क्या होगा, 180 होगा, तो ये एंगल COD प्लस ये एंगल और ये एंगल BOD क्या होगा, 180 होगा। सॉरी, ऊपर देखो एक गलती क्या की है, AOC प्लस AOB, ठीक है, एक मिनट, चलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस लाइन पे AOC और BOD हो गया, इस लाइन पे AD लाइन पे ये दोनों एंगल 180 होगा, तो इसको लो एंगल AOC प्लस एंगल COD, ये कितना होगा 180। फिर से देखिए एंगल AOC ये एंगल, COD ये एंगल, इस लाइन के इधर है तो लीनियर पेयर होगा, यहां भी लिख दो लीनियर पेयर। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, AOC कैंसिल, तो इस केस में AOB माइनस एंगल COD इज इक्वल टू 0, तो एंगल EOB इज इक्वल टू, ये माइनस से उधर जाएगा प्लस COD। तब देखिए ये भी प्रूफ हो गया, AOB बराबर COD। इस तरह वर्टिकली अपोजिट्स एंगल आर इक्वल। और कैसे प्रूफ होता है तो ये भी ध्यान में रखना है। एक बार हमने इसको प्लस 180 किया, इसको 180 किया और दोनों को घटा दिए तो एक प्रूफ आ गया। एक बार इसको लिए, इसको लिए, तो ये कॉमन सोच के एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे घर में तो हो जाएगा। नोट करना चाहे तो आप लोग नोट करते रहिएगा। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है। इन फिगर, इस फिगर में BOC बराबर 50 डिग्री, ये है 50 डिग्री। AOD, AOB एंड COD निकालना है। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, तो सोच के बताइए। इसका वर्टिकली अपोजिट क्या होगा, AOD इक्वल होगा, तो एंगल BOC इज इक्वल टू एंगल AOD, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसलिए बराबर। तो देखो BOC इज इक्वल टू 50, तो BOC की जगह हम 50 डिग्री रखेंगे, तो 50 डिग्री इज इक्वल टू एंगल AOD। या पूरा इसको इधर लाओ, इसको इधर, कोई साइन चेंज का लफड़ा नहीं रहता है, पूरा हम चेंज कर सकते हैं। तो AOD बराबर 50 डिग्री हो गया, तो एक आंसर आ गया। अच्छा, अब देखिए एंगल AOB और प्लस एंगल BOC बराबर कितना होगा, सोचिए। एंगल AOB ये एंगल प्लस BOC ये एंगल, दोनों क्या है, लीनियर पेयर है, तो दोनों का वैल्यू कितना होगा 180, दोनों का सम 180 होगा। तो एंगल एंगल AOB और BOC, ठीक है, तो BOC का वैल्यू कितना दिया है, BOC का वैल्यू दिया हुआ है 50 डिग्री, तो इसमें रखिए एंगल AOB
प्लस एंगल बी ओ सी 50 डिग्री इज इक्वल टू 180। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा 130। तो एक ए ओ बी भी मिल गया आपको, ए ओ बी इसका भी वैल्यू मिल गया। देखिए ए ओ बी पूछ रहा था, ये भी हमने निकाल लिया, ए ओ डी भी निकाल लिया 50 डिग्री। अब ए ओ बी 130, तो इसका वर्टिकली अपोजिट सी ओ डी है, तो ये भी 130 होगा। तो लिखोगे एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल, ठीक है। अब ए ओ बी का वैल्यू 130 है, तो 130 इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। तो सी ओ डी भी निकल गया, इसका मतलब हमारे पास एक ये वैल्यू निकल गया सी ओ डी का। सी ओ डी पूछ रहा था, सी ओ डी निकला 130, ठीक है। ए ओ बी पूछ रहा था, तो ये भी 130, ए ओ डी पूछ रहा था, ये 50। हमें लगता है पूरा समझ गए हैं आप लोग। इस तरीके से हम लीनियर पेयर के सहारे और वर्टिकली अपोजिट के सहारे सबका हम निकाल दिए। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इसका वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होगा एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बनता है 360। तो सबको सम कर दीजिए, 70 से शुरू कीजिए, 70 डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, क्योंकि हम जानते हैं कि एक पॉइंट पे टोटल 360 डिग्री एंगल बनता है। तो 190 और 70, 160, 260 डिग्री इक्वल टू 360, 260 प्लस x। तो x बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 360 डिग्री माइनस 260 डिग्री बराबर 100 डिग्री। यही आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। इन गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें भी तो पता है ये लीनियर पेयर हो गया, तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है 180। तो लिखोगे x डिग्री प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180, ब्रैकेट में लिख दोगे तो और अच्छा है, लीनियर पेयर। तो x इज इक्वल टू x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 110 डिग्री। तो ये हो गया 110 डिग्री। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं आराम से। फाइंड द एंगल व्हिच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, माने अपने सप्लीमेंट का इक्वल हो। तो एक अगर x मानेंगे तो दूसरा को भी x मानो, और दोनों सप्लीमेंट है तो 180 हो जाएगा सम। तो 2x डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x डिग्री इज इक्वल टू कितना 180 अपॉन 2 90 डिग्री। तो एक 90 हो जाएगा, दूसरा भी सेम है, दूसरा भी 90 हो जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग है प्यारे बच्चों। और फाइंड द एंगल व्हिच इज डबल इट्स सप्लीमेंट, माने एक दूसरे का डबल है। तो एक सप्लीमेंट अगर x मानोगे एक एंगल, तो दूसरा का रहा डबल है, तो मान लीजिए। और दोनों सप्लीमेंट है तो दोनों का सम कितना होगा, सोच के बताइए। सप्लीमेंट में 180 होता है, ओके एकदम ठीक 180। तो 3x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू 180 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री, माने एक निकला 60 डिग्री। तो एक एंगल x माने तो 60 डिग्री आंसर, और दूसरा 2x है, तो 2 इंटू 60 डिग्री तो 120 डिग्री। एक निकला 60, एक 120, दोनों को सम करोगे तो 180, और एक दूसरे का दूना है, 120 60 का डबल है।